बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी जिसे आप बड़े से बड़े महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाना पसंद करते हैं। बहुत ही टेस्टी ये बनती है और बहुत ही मज़े की बनकर ये तैयार होती है। और मज़े की बात यह है कि हमें कोई एक्स्ट्रा मसाला लेकर आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में जो सामान होता है या घर में जो भी मिसाले हैं उससे आप लोग ये मज़ेदार सी बटर चिकन बनाकर रेडी कर सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी, चटपटी और मज़ेदार सी बटर चिकन की रेसिपी, जिसे खाकर आपको रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आएगी इंशाल्लाह ताला। तो इसके लिए आपको रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से बटर चिकन को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी बटर चिकन को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चिकन चाहिए। अच्छा, चिकन यहाँ पर मैं बोनलेस का ही इस्तेमाल कर रही हूँ और रेस्टोरेंट में जो भी बटर चिकन मिलती है वो बोनलेस से ही बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं लेग का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 अदद मेरे पास लेग्स पड़ी थी तो मैंने कहा इसमें शामिल कर दूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। इसको मैरिनेट करेंगे आधा कप दही के साथ। दही शामिल करूंगी, दही को फेंटने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का शामिल करूंगी, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर जाएगा धनिया पाउडर का। 1 चम्मच इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल करूंगी। और यहाँ पर नमक अब अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, मैंने हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया है। और एक और बात भी आपसे क्लियर करती चलूँ कि नमक मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग कम मिर्च मसाले खाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा टेस्टी और चटपटा मेरी तरह से खाते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से नमक मिर्चें शामिल कर लिया करें। चलें जी, नमक शामिल करने के बाद इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। मैरिनेशन अगर आपके पास टाइम है तो आपने 3 से 4 घंटे इसको रख देना है मैरिनेट करके, नहीं तो आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। काउंटर पर ही छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। कवर लगाकर मैं इसको आधे घंटे के लिए काउंटर पर ही छोड़ रही हूँ। चलें जी, यहाँ पर चिकन को रखे हुए मुझे तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं, तो इसका कवर उतारूंगी और एक प्याज का छिलका इसके अंदर रख दूंगी। और साथ ही मैं दूसरे बर्नर पर यहाँ पर कोयले मैंने रख दिए थे, कोयले अच्छे से दहक चुके हैं, तो यहाँ पर कोयले रख दूंगी और ऊपर से 1 टेबल स्पून मैं इसके ऊपर कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी। इससे क्या होगा, स्मोकी सा टेस्ट आएगा जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा बटर चिकन में। 5 से 7 मिनट या फिर 10 मिनट आप इसको इसी तरीके से रहने दें और उसके बाद जब देखें धुआं निकल चुका है तो इसकी कवर उतार लें और ये जो कोयले हैं वो निकाल लें। इसके बाद इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ लेमन का जूस है मेरे पास 2 चम्मच के बराबर। ये आप चाहें तो पहले भी मैरिनेशन के टाइम पर डाल सकते हैं, मेरे से स्किप हो गया था तो मैंने यहाँ पर इस टाइम में डाल लिया है। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में डालूंगी 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के और एक एक करके तमाम मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर दूँगी। फ्लेम को आपने हाई रखना है, हाई फ्लेम पर हमने इसको तमाम चिकन को इसके फ्राई पैन के अंदर रख देना है। ये बटर चिकन कोई इतना ज़बरदस्त टेस्टी और मज़े का बनता है कि आप रेस्टोरेंट जाकर खाना भूल जाएंगे जब घर पर ये मज़ेदार सा बटर चिकन आप बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए आपको मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना होगा। तमाम चिकन को हमने इस पैन में शामिल कर दिया है और जो एक्स्ट्रा मसाला हमारा बचा था मैरिनेशन के टाइम पर तो वो भी हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है ताकि टेस्टी सा ये हमारा बटर चिकन बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कवर लगा दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए।
इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी निकलेगा इसी पानी में ही ये चिकन हमारी गल कर तैयार हो जाएगी। तो इसकी हम साइडों को चेंज करेंगे और साथ ही 1 चम्मच भरकर बटर का भी साथ ही शामिल कर लेंगे। ये होममेड मक्खन है जो कि मैंने मलाई से घर पर ही तैयार किया है। इसकी रेसिपी भी इंशाअल्लाह जल्द आपसे शेयर करूँगी। चलें जी, मक्खन डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से साइडों को चेंज करते हुए चिकन को फ्राई कर लेना है ताकि मक्खन का टेस्ट भी इस चिकन में आ जाए। तो यहाँ पर इसकी फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 2 टेबलस्पून भरकर मक्खन के शामिल करूँगी। बटर चिकन बना रहे हैं तो बटर तो भर भर कर ही डालना होगा। चलें जी, हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें खुशबू के लिए मैं 3 से 4 लौंग, 2 से 3 हरी इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा और जायफल और जवित्री के छोटे छोटे से पीसेस हैं ये भी शामिल कर लूँगी और इनको अच्छे से कड़कड़ा लूँगी। मक्खन में से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो हमने क्या करना है, इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज रफली से काट कर इसमें शामिल कर देने हैं और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें या जितना आप तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। अब प्याज़ों को हमने कलर नहीं देना, प्याज़ों को सॉफ्ट कर लेना है। सॉफ्ट हो जाएं प्याज तो हमने इसमें टमाटर ऐड कर लेने हैं। टमाटर की मिकदार इसमें ज़्यादा जाएगी। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन आधा किलो टमाटर हैं। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तो टमाटर इसमें ऐड कर दूंगी और साथ के साथ काजू भी ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर आप लोगों से एक और बात शेयर करती चलूँ कि जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो टमाटर का पेस्ट या प्यूरी तैयार करके रख लेते हैं, वो इसमें ऐड कर लेते हैं। टमाटर डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और ये कोशिश करें कि टमाटर हमारे लाल वाले हों तो ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसका कलर बेहतरीन सा आएगा। टमाटर प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं तो कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। खुश्क धनिया का पाउडर 1 चम्मच शामिल करूंगी, लाल मिर्च का पाउडर भी 1 ही चम्मच शामिल करूंगी, साथ में थोड़ा सा नमक अपनी ज़रूरत के मुताबिक और हल्दी, और यहाँ पर मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्चें हैं ये भी ऐड कर देंगे ताकि इनका कलर बहुत ही मज़े का आए। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो लाजमी डालिएगा, इससे कलर बड़ा अच्छा आता है। तमाम मिर्च मसालों को प्याज और टमाटर में शामिल करने के बाद इसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड करूंगी और कवर लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और इसके बाद इसकी फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसकी ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। टमाटर और प्याज रूम टेम्परेचर पर आ जाएं तो इनको ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद इसे स्ट्रेनर में डालकर छान लेंगे ताकि जो टमाटर का छिलका होता है वो मुंह में ना आए और सिल्की सी हमारी स्मूथ सी प्यूरी तैयार हो जाए। देखें यहाँ पर हमारी प्यूरी तैयार हो चुकी है टमाटर प्याज की। तो इसको मैंने कढ़ाई में ही छान लिया है और कढ़ाई को हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे। बॉयल आने तक का वेट कर लेंगे। जैसे ही प्यूरी में या हमारी इस पेस्ट में बॉयल आएगा अच्छे तरीके से तो हम इसमें कुछ मसाले और ऐड कर लेंगे, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा है पिसा हुआ 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाले का पाउडर जाएगा खुशबूदार सा। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए और हमारा ये मिक्सचर अच्छे तरीके से पकना स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, चिकन ऐड कर लेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। ये बटर चिकन यकीन करें इतना कोई टेस्टी बनता है कि आप लोग बाज़ार वाला खाना भूल जाएंगे जब आप घरों पर ये मज़ेदार सा बटर चिकन तैयार करेंगे। बटर चिकन तैयार कर रहे हैं तो बटर तो लाजमी डलेगा। इसमें 3 से 4 चम्मच मैं बटर के भी शामिल कर रही हूँ और इसमें ऐड कर लेंगे हम चिकन। और ये जो चिकन है इसमें जो बटर है वो भी इस साथ ही ऐड करेंगे। मसाला जो हमारा पैन में है वो भी इसके साथ ही ऐड कर देंगे। चिकन डालने के बाद इसको हमने 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेना है ताकि बटर में भी फ्लेवर आ जाए इस प्यूरी का।
और इसके बाद देखें बड़े बड़े से बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो फ्लेम को हम यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे। और देखें कितनी स्मूथ सी और टेस्टी सी हमारी मज़ेदार सी बटर चिकन बनकर तैयार हो चुकी है। और ये कोई कह भी नहीं सकता कि हमने बाज़ार से नहीं, घर पर ही तैयार की है। अब इसमें हम क्रीम का शामिल करेंगे आधा कप। मैं टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो घर वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर वाली क्रीम जो कि दूध के ऊपर से मलाई निकलती है उसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा जैसा कि हम टेट्रा पैक क्रीम से ही इसका टेस्ट आएगा। और कोशिश करें कि आप टेट्रा पैक क्रीम का ही आधा कप इसमें ऐड कर लें। मिक्स कर लेंगे। क्रीम डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको दम लगा लेंगे 10 मिनट के लिए। और एक और आपसे बात शेयर करती चलूँ कि यहाँ पर कसूरी मेथी भी मैंने 1 टेबलस्पून इसमें शामिल की थी, जो कि मिस हो गई थी मेरे से। आपने हाथ पर मसल कर कसूरी मेथी भी ऐड कर लेनी है। यहाँ पर सर्व कर लूँगी मैं इसको। तंदूरी नान के साथ मैंने इसको सर्व किया है, साथ में सलाद, प्याज के लच्छे और हरी मिर्चें भी इसके ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो इसको रोटी, चपाती या फिर नान के साथ, उबले हुए राइस के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और कम टाइम और कम बजट में रेस्टोरेंट जैसा खाना अगर आप लोगों ने खाना है घर पर, तो बनाइए मज़ेदार सी रेसिपी और इन्जॉय करें अपने घर वालों के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।